समर्थन में, जसवीर महाराज के समर्थन में। भगवान का जो चित्र है वो हम यहाँ होटल पे, हिंदू होटल जो उन्हें दे रहे हैं। ये थूक जिहाद है, रोटियों पे थूकना, भोजन दूषित करना, इन सबको निर्देश जो है कि विधर्मी मुस्लिम समाज के होटल और चाय की दुकानें, भोजन की जहाँ भी खुल रही है, ये 10-12 दिन के लिए सेवा भाव दिखा। नमस्कार, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही कुछ विवाद शुरू हो गए हैं। कांवड़ मार्ग पर जो होटल हैं उनकी पहचान कराई जा रही है। कुछ संगठन ऐसे हैं जो लोगों को चिन्हित कर उनकी पहचान करा रहे हैं। इन सब चीज़ों को जानने समझने के लिए और इन सब चीज़ों को करा रहे हैं जो अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही जी हमारे साथ हैं। सचिन जी, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। सचिन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कांवड़ यात्रा सबकी है, पवित्र कांवड़ यात्रा है और आप लोगों की पहचान करा रहे हैं, ये क्या तरीका है? देखिए, कांवड़ यात्रा पहली बात तो सबकी नहीं है, केवल हिंदुओं की है। और हिंदुओं में 4-5 करोड़ जो कांवड़ लेने जाते हैं, वो भक्त वो वहाँ से हरिद्वार से जल उठाते हैं और उसके बाद अन्य जिलों से, अन्य राज्यों से, उत्तराखंड से जल उठता है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, कहाँ से दूर दूर से जो है जल लेके आया जाता है। और उसके अंदर भी आप ये देखिए कि उन भक्तों को पैदल चलना पड़ता है, कि पैरों में छाले पड़ जाते हैं। उस दर्द को समझना चाहिए सबसे पहली बात तो, क्योंकि हम लोग भी अगर हम सामाजिक जीवन में जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी समय नहीं मिल पाता कि हम इतनी दूर यात्रा करें। और बड़ा कष्ट का वो है हिंदुओं के लिए और एक आस्था का सवाल है। इससे बड़ी यात्रा पूरे देश भर में मैं नहीं मानता दुनिया में भी कोई ऐसी यात्रा निकलती हो जिसमें 4-5 करोड़ कांवड़िए जो है जाते हो और धूमधाम से जाते हो और भोले का नाम लेके जाते हो। तो ये बहुत बड़ी यात्रा है और केवल हिंदुओं की है। हिंदुओं की आपने कहा, सबकी हमने इसलिए कहा था कि बहुत सारे वीडियोस जो आते हैं वो सर्वधर्म समभाव के आते हैं। मुस्लिम जो हैं वो उनको प्रसाद ग्रहण करवाते हैं, मुस्लिम जो हैं वो फूल वर्षा कर रहे हैं कांवड़ियों की। इस चीज़ को आप नहीं देख पाते हैं क्या? देखिए, ठीक है, भाव है, हर किसी के भाव सभी धर्मों के होते हैं। अपना पुण्य करना चाहता है, लेकिन मेरा मानना है पाप करके पुण्य मत करो। जब आप एक तरफ तो जो है भोजन को दूषित कर रहे हो, हमारे कांवड़िए जो हैं कांवड़ लेके आ रहे हैं हरिद्वार से, यहीं मेरठ में कंकरखेड़ा पे अभी साल भर पहली बात थी, 2 साल पहले, वहाँ पे जो है 2 मुस्लिम युवक आए, उन्होंने कांवड़ पे थूक दिया, जल खंडित हुआ। तो मेरठ पुलिस प्रशासन का काफ़ी बवाल हुआ, 2-3 घंटे, 4-5 घंटे, बड़ी मुश्किल से शांत हुआ बवाल। और उसके बाद जो है फिर पुलिस प्रशासन हरिद्वार गया, वहाँ से जो है जल को दोबारा से लाके और जब वो संतुष्टि हुई। तो ये इस तरीके से जो है जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। एक बात सचिन जी और बताइए, बीते दिनों एक मामला सामने आया है मुजफ्फरनगर में। आपके बड़े नज़दीक हैं यशपाल महाराज जी। यशपाल महाराज जी कुछ लोगों को साथ लेके जाते हैं और ढाबे की चेकिंग करते हैं। आप भी उसमें थे एक दिन। तो ये चेकिंग करने का अधिकार आपको किसने दिया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये यशवीर महाराज हैं, बगरा में उनका आश्रम है, योग आश्रम जी। और एक महाराज है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने बहुत सारे कई लोगों की तो घर वापसी कराई है। जो मुस्लिम जो पहले हिंदू थे, कन्वर्जन होकर वापसी, उन्होंने घर वापसी करी, हिंदू बने, तो उन्होंने बहुत अच्छा और पुण्य काम वो कर रहे हैं, जिसे भाई अच्छा लग रहा है कि हिंदू धर्म में वापसी मुझे करनी है, मुस्लिम धर्म में नहीं है उनकी आस्था है, विश्वास, तो ठीक है भाई, वो कर रहे हैं और वो करा रहे हैं। एक अच्छा पुण्य काम वो कर रहे हैं महाराज जी। उसके साथ साथ जब वहाँ पर आप देखिए कि ढाबे पर हर साल का, इस साल का नहीं है, विवाद हर साल हो रहा है इन चीजों को लेकर। दूषित भोजन ना तो हम खाएंगे, ना हमारे कांवड़िए खाएंगे और ना हम खाने देंगे। जिस तरीके से मुस्लिम होटल हैं वो स्पष्ट तौर पे कहीं रोटियों पे थूकते हैं, कई शादियों में, हिंदू शादियों के अंदर रोटी पे थूका। पिछले यहाँ भी 2019 फरवरी 2021 में मेरठ से पहला मुकदमा दर्ज हुआ नौशाद के ऊपर, मेडिकल थाना क्षेत्र में। एक यादव परिवार था हिंदू, उनकी बेटी की शादी थी, उसमें नौशाद ने जो है तंदूर की रोटी पे थूका और थूकने के बाद उसमें जो है वीडियो वायरल हुई। हमने मुकदमा पंजीकृत कराया, बाद में उस पर रासुका लगी। तो आप देखिए कि उस वीडियो वायरल होने के बाद उस पर जो है मुकदमा होने के बाद गिरफ्तारी हुई, रासुका लगी, आंदोलन करे हमने। तो उसके बाद से कितनी देश भर के अंदर जो है वीडियो आई जिसके अंदर जो है यहाँ भी थूक रहे हैं रोटी पे, वहाँ भी थूक रहे हैं, सब पे कार्रवाई हुई, सब के सब जो है गिरफ्तारी हुई और जेल गए। तो बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यशवीर महाराज जी ने या समर्थकों ने, हिंदू संगठन के लोगों ने या मैंने, कि जिसने भी किया, ये बहुत अच्छा और नेक कार्य हो रहा है कि हरिद्वार से लेकर पूरी जहाँ तक यात्रा जाएगी, सारे ही होटल और ढाबे और जितनी भी खाने की चीज़ें हैं, पीने की चीज़ें, उन सबकी चेकिंग होगी। इनके आधार कार्ड चेक होंगे। जिस तरीके से नाम बदलकर, मतलब हिंदू नाम क्यों रख रहे हो भैया? आप अपनी आइडेंटिफिकेशन क्यों छुपा रहे हो? अगर आप
पंडित ढाबा खोल रहे हो और उसके अंदर जो है कोई सुलेमान, कोई अब्दुल और कोई और उसका मालिक है, और वहां पे किसी एक व्यक्ति को आपने नौकरी पे रख लिया 10, 12, 15 हजार की, और उसे हिंदू को बिठा दिया। बार कोड का जो स्कैनर है उसको अगर कोई कस्टमर उसको स्कैन कर रहा है तो वहां पे पता लग रहा है सुलेमान है, ये अब्दुल है। क्यों भाई, हम कैसे विश्वास कर लें? जब विश्वास की सीमा ही टूट गई आप लोगों से, तो हम किस प्रकार विश्वास करेंगे? और रही बात वहां जो जिस तरीके का आरोप लगाया गया है कि वहां यशवीर महाराज पहुंच गए, वहां कार्यकर्ता पहुंच गए, हिंदू संगठन के वो पहुंच गए, वहां कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है, कोई ऐसी वीडियो नहीं है जहां किसी की जो है आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड से तो की है, लेकिन ना तो किसी की वहां पैंट खोली गई, ना वहां किसी तरीके का किसी के साथ मिसबिहेव हुआ। ये आरोप प्रत्यारोप जितने भी लग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक इसको अखाड़ा बनाया जा रहा है, लेकिन ये धार्मिक यात्रा सबसे बड़ी यात्रा है हिंदुओं की, इस देश की, इस दुनिया की, तो इस यात्रा को यात्रा ही रहने दें। सचिन जी, सवाल जो है, सवाल तो यही उठ रहे हैं। पहला तो आरोप यही है कि आप लोगों ने पैंट उतार के ये चेक किया कि वो किस समुदाय से है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप नेम प्लेट लगाने की बात करते हैं, आधार कार्ड दिखाने की बात करते हैं, तो सरकार ने भी कहा ये काम सरकार का है कि किसी एक संगठन का है, कि एक संगठन के 10-20 आदमी किसी ढाबे पे जाएं और वहाँ पे अराजकता फैलाएं, वहाँ पे उनका आधार कार्ड चेक करें, उनसे नाम पूछें, उनसे पहचान पूछें, ये अधिकार किसने दिया? देखिए, सबसे पहला तो आपका जो सवाल है, इस सवाल को मैं जवाब ये दूंगा कि पहले तो वहां पे कोई अराजकता नहीं फैली, किसी प्रकार की एक भी वीडियो किसी पे भी हो पैंट उतारने की, कपड़े उतारने की, या उसका वेरिफिकेशन इस तरीके से गलत तरीके से करने की, किसी ने कोई अभ्यर्थना नहीं करी, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कुछ नहीं है वहां इस तरीके का, ना कुछ हुआ ऐसा। ये केवल राजनीतिक टूल देने की वजह से, जो सही काम हो रहा है उसको रोकने के लिए, सही काम आइडेंटिफिकेशन की बात करिए आप, आधार कार्ड, आप जब बार मतलब वहां बार कोड जो होता है उसको जब स्कैन करा जा रहा है और उसमें अब्दुल आ रहा है, हिंदू है, नहीं खाना चाह रहा वो मुसलमान ढाबे पे, होटल पे, तो उसकी क्या समस्या है? अगर वहां एक हिंदू बैठा था, 10-12 हजार की नौकरी जो भी उसे मिली होगी, वो मैनेजर के तौर पे उसे जैसे बिठा रखा था, जैसे ही ग्राहक ने पूछा भाई इस पे तो अब्दुल आ रहा, किसका होटल है, उसने बता दिया कि मुस्लिम का होटल है। इस बात पर, और जब वो बवाल हुआ, चेकिंग वेरिफिकेशन वगैरह उन्होंने करा संगठन वालों ने जाके कि भाई आई कार्ड दिखा, तो उस पे जब उसने सारी चीजें बता दी तो उस बात पे उसे मारा गया। सचिन जी, एक बात आप और बताइए, क्या आप ये चाहते हैं कि अब सब्जियों पे, फलों पे, ड्राई फ्रूट पे ये टैग लिखा जाए कि ये अब्दुल का है, ये वसीम का है, ये सुरेश का है, ये मुकेश का है, ऐसा टैग लगना आप चाहते हैं क्या? बिल्कुल। आप ये देखिए, किसी भी प्रकार से समाज का अंदर जागरण हो रहा है, और समाज जागरण इसी चीज का हो रहा है कि ये समाज का जागरण हो कि समाज को बांट रहे हैं? नहीं, समाज का जागरण हो रहा है, ये केवल समाज का जागरण हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कई वीडियो ऐसी भी आई है जिसमें खजूर को झूठा कर करके जो है वीडियो, बताइए, खजूर को झूठा ये कर रहे हैं। अभी छोड़िए, कांवड़ यात्रा में ही अभी जो सोडे की बोतल है उसकी पुष्टि हुई है, सोडे के बोतल तैयार हो रही थी कांवड़ में, सोडा नींबू पानी बिकने के लिए, वो कंचे वाली बोतल जो है उसके अंदर जो है पेशाब की पुष्टि हुई है। बताइए आप, तो आप हमें तो ये समझ नहीं, तो सचिन सिरोही को दिक्कत किससे है? गंदगी से दिक्कत है कि विशेष समुदाय से दिक्कत है? हम लड़ाई लड़ रहे हैं समाज की, सचिन सिरोही की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है इसमें, ये समाज की लड़ाई है। और यदि हम कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, समाज को जागरण कर रहे हैं समाज का, तो वो हम आगे भी करेंगे, चाहे उसमें बहुत सारी परेशानियां भी आई हैं, बहुत सारी मुकदमे भी लगे हैं हम पे, जो है गुंडाइट जिला बदर की कार्रवाई भी, हर तरीके से जो है जेल भी गए हैं 2 बार, तो ये सब चीजें तो चलेंगी जीवन में हमारे। हमें पता, जब कोई सही काम हम करेंगे तो उसमें जो है रुकावटें तो आएंगी, और हम हर चीज से तैयार हैं। जहां भी हिंदू हित की बात होगी वहां हम लोग बोलेंगे। और कौन कहता है कि हमारा अधिकार नहीं है पूछने का कि आधार कार्ड? हमारा अधिकार है। जब पुलिस आज भी है, पुलिस प्रशासन अब से पहले सरकारों में भी रहा है। आप देखिए, एक आम आदमी एप्लीकेशन तहरीर देके किसी जब थाने में जाता है, क्या एक आम व्यक्ति की सुनवाई उस तरीके से होती है जैसे होनी चाहिए? तो सारी चीजें, तो जो अधिकार हमें लगता है हमारा है, तो हम पूछेंगे भी और करेंगे भी। और अगर इन्हें इतना ही वो है, सेवा भाव करते हैं, ये कांवड़ के अंदर केले बांट रहे, शरबत बांट रहे, 10-12 दिन के लिए अपने होटल ढाबे बंद कर दें, 10-12 दिन दिखाएं सेवा भाव, बंद कर दें। उसके अंदर आप होटल ढाबे भोजन के बंद करके उसके अंदर जो कांवड़िए हैं उनकी व्यवस्था कर दें वहां रुकने की, कूलर पंखे लगा दें, करो सेवा भाव। ये दिखावा मत करो, सेवा भाव करो। एक पूर्व सांसद हैं मुरादाबाद के एसटी हसन साहब, जिन्हें आप जानते भी हैं, उन्होंने इस मामले को पहलगाम से जोड़ा है। एक घटना जो मुजफ्फरनगर में हुई, आरोप यह है कि पैंट उतारा गया, उसकी पहचान हुई, इस मामले को वो पहलगाम से जोड़ते हैं। सचिन सिरोही इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एसटी हसन जो है वो विवादित व्यक्ति हैं और विवादित बयान देते हैं। हर चीज में राजनीति, हमारा धार्मिक कार्य है, उसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है?
मतलब आप ये देखिए कि आपने अब तक कांवड़ यात्रा निकल रही है, आपने कितने ऐसे आयोजन करे, एसटीएसएन ने या समाजवादी पार्टी ने कितने वहां कैंप लगाए, कितने वहां आप देखिए कितनी सेवा करी कांवड़ियों की। केवल जुबान चलाने से, जिस तरीके से उन्होंने जुबान चलाई है और सीधे पहलगाम से जोड़ रहे हैं, 28 लोगों की मृत्यु हुई है वहां। आप बताइए क्या एसटीएसएन उनके घर गए संवेदना देने, या अखिलेश यादव गए, या इनकी पार्टी के लोग गए वहां देखने भी उस चीज को? ये केवल जुबान चलाना इन्हें आता है, भड़काना तो ये भड़का रहे हैं। कायदे में तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इनके खिलाफ इस हेट स्पीच की और इस तरीके की जो ये कर रहे हैं बयानबाजी, कि कांवड़ यात्रा को वहां अगर इस तरीके से मतलब आधार कार्ड चेक हुआ है, एसटीएसएन के पास है वो वीडियो, दिखा दे मुझे वीडियो जिसके अंदर पैंट उतारी है, वो दिखा दे, आपका ओवैसी दिखा दे। ये केवल बकवासबाजी कर रहे हैं और असली माहौल तो यही खराब। जो कांवड़ यात्रा के अंदर जो हो रहा है ठीक हो रहा, और अभी तो हम लोगों ने निवेदन करा है आधार कार्ड चेक करें। ऐसा भी हो सकता है अगर ज्यादा गंदगी फैली तो एक भी ढाबा खुलने नहीं देंगे, एक भी ढाबा, हरिद्वार से लेकर और जहां तक कांवड़ यात्रा जाएगी जगह जगह जितने भी ये मुस्लिम ढाबे खुलेंगे। अगर इस बार भी कांवड़ यात्रा में कहीं किसी तरीके की, अभी हमें देखा कि कहीं रोटी पे थूक रहे हैं या कहीं पे किसी कांवड़िए का जो है धर्म भ्रष्ट हुआ और दूषित हुई, कहीं पे भी किसी प्रकार से जल हमारा खंडित हुआ, तो बिल्कुल भी हम किसी प्रकार से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई सेवा कर रहे हैं तो सेवा में क्या दिक्कत है? सेवा करने के लिए तो आओ। हम तो कह रहे हैं जो होटल, जितने भोजन के होटल खुले हैं उन सारे भोजन के होटलों को आप जो है बंद कर दो भोजन की जगह। वहां जो है आप गद्दे लगाओ, टेंट लगाओ, पंखे लगाओ, कांवड़िया रुक जाएंगे, उसमें व्यवस्था हो जाएगी। भाई कांवड़िया सड़क पे, आप सेवा भाव में आओ तो सही। ठीक। ये कहा जाता है कि जो सचिन सिरोही के बारे में जो जानते समझते हो कहते हैं कि सचिन सिरोही विवादास्पद नेता हैं और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो विवाद खड़ा करते हैं, वो हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा है, मैं कल भी हिंदू हित की बात करता था, आज भी करता हूँ और आगे भी करूंगा। किसी को लगता है बांटने का प्रयास कर रहा हूँ तो ठीक है, उसकी मानसिकता वो सोचे, मैं अपना कार्य नहीं छोड़ूंगा, मैं इस कार्य को करूंगा, पहले भी कर रहा था और आगे भी करूंगा। ठीक। एक बयान आप ये देते हैं कि औरंगजेब के वजीर अबू मोहम्मद खान की कब्र जो है मेरठ में है, उसको कोई तोड़े तो आप 50 लाख का इनाम देंगे। नागपुर में जाके कोई औरंगजेब की कब्र तोड़े, आप 1 करोड़ का इनाम देंगे। इन सब चीज़ों से ये कहा जाता है कि सचिन सिरोही जो है वो सुर्खियां बटोर लेते हैं, टीवी की डिबेट में आ जाते हैं, टीआरपी बटोर लेते हैं और इसके बाद वो चुपचाप बैठ जाते हैं। बात सुनिए, और इस चीज़ की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी ये सब कहने की? मुझे एक व्यक्ति इस जिले में दिखा दीजिए, मेरठ जिले में और आसपास के जिले में दिखा दीजिए कि जिस व्यक्ति में हम भी जो है भारतीय जनता पार्टी को हमने भी कहीं वोट दिया होगा, हम भी जो है कहीं ना कहीं जो है सही चीज़ के समर्थन में रहते हैं। आप बताइए कि 9 मुकदमे सरकार में लगे 2021 से लेकर अब तक 4 साल में 9 तो मुकदमे लिए मैंने। उसके साथ गुंडाइट जिला बदर की कार्रवाई प्रशासन ने करी। ठीक। उसके बाद जो है ओवैसी का पुतला फूका हमने, एक विवाद हुआ था यहाँ मेयर जो शपथ ग्रहण समारोह था यूनिवर्सिटी में, उसके अंदर जो है भाजपा के पार्षदों का विवाद हुआ था IM ओवैसी की पार्टी के लोगों से। उस विवाद के अंदर आप ये देखिए कि एक तरफ से AMI के पार्षदों की तरफ से FIR लिखी गई, जबकि झगड़ा दोनों पक्ष में हुआ था, और वह जो FIR लिखी गई तो उस FIR के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की तहरीर पे कोई FIR नहीं हुई, क्रॉस FIR। उस विषय पर हमने अगले दिन नेक्स्ट डे ओवैसी का पुतला फूका और मुख्यमंत्री जी से प्रशासन से मांग करी कि इसके अंदर क्रॉस FIR करी जाए। हमें उस दिन जो है वहां से गिरफ्तार करा गया, 3 गाड़ी घर पे आई और वहां हमें जो है घर से आधे पौन घंटे में अरेस्टिंग करके, और हमें दीपक त्यागी हत्याकांड था, एक हिंदू बच्चे की गर्दन काट दी गई थी और उसका धड़ जल गया था, 8 दिन तक गर्दन नहीं मिली थी जी। उसमें 2 सड़क जाम करे थे, एक सड़क जाम करा तो गर्दन मिली, दूसरा सड़क जाम जब हुआ 4 घंटे का सड़क जाम था, उसमें 8 घंटे में गर्दन मिल गई, जो 8 दिन तक भी नहीं मिली थी। बहुत बड़ा कांड था खजूरी का, मेरठ का, जिला परिषदगढ़ का जी। तो उसमें 15 दिन बाद हमें पता लगा, मुकदमा लिख दिया गया कि 4 घंटे के जाम पे और फिर 25 घंटे का जाम, फिर गर्दन रख के वो लगाया गया था। आप ये बताइए क्या किसी हिंदू की गर्दन कट जाएगी, मुसलमान तलवार से काट देगा, और हम उसकी गर्दन 8 दिन तक, हमारे हिंदुओं में ये अगर आप देखोगे शास्त्रों में उठा के, तो 8 दिन तक धड़ जल जाए और गर्दन उसकी जो है अगर ना मिल पाए तो शांति नहीं मिलती। क्या हमने गलत किया कि अगर हमने जो है जाम लगाया 4 घंटे और जो 8 दिन तक गर्दन नहीं मिली, वो केस खुला और 8 घंटे में जो है गर्दन देनी पड़ी प्रशासन को। उसके बाद वहां हमें जो है जेल भेजा गया उस मुकदमे में, अरेस्टिंग कर रहे हैं हमारी पुतला फूकने में, इसका ओवैसी का सही मांग करने पे, और गिरफ्तारी कर रहे हैं 1.5 साल पहले मुकदमे में। फिर वही सेम चीज अभी जो है ममता बनर्जी, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने योगी जी को, योगी की जगह भोगी का
टिप्पणी करी महाराज जी पे, और उसके बाद जो है वहां कितने हिंदू मरे। हमने अगर पुतला फूका ममता बनर्जी का तो हमने क्या गलत करा? हमें फिर जो है मेरठ के पुलिस प्रशासन ने जो है वहां से गिरफ्तार किया कमिश्नरी से, और एक अवैध मस्जिद है यहाँ कैंट स्टेशन के पास जिसपे एक कागज भी नहीं, उस मस्जिद को हाईकोर्ट का आदेश है कि वो तोड़ी जाए। रेलवे बोर्ड जो है डर रहा है कि वो मस्जिद है तो उसे किस तरीके से जो हटाया जाए, सरकार दर्द बनी हुई है। तो आप ये बताइए, जब हाईकोर्ट से आदेश है वो आदेश भी नहीं पालन हो पा रहा, हम कहाँ जाएं? उस मस्जिद के विषय पर पुतला हम घूर रहे हैं ममता बनर्जी का, गिरफ्तारी हो रही है हमारी जो है इसमें मस्जिद के विवाद में कि भाई मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पड़ी, बाहर पड़ी, अंदर तो कुछ नहीं किया। अधिकार है सड़क पे कोई कुछ भी करे। तो अब आप नहीं, आप ये बताइए, क्या हनुमान चालीसा आपने जैसे जिक्र कर ही दिया, हम सवाल भी यही पूछना चाहते थे। आप ये कहा जाता है आप धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं, हिंदुओं को उकसाते हैं, और किसी एक विशेष संप्रदाय के धार्मिक स्थल के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? धार्मिक स्थल सही नहीं है ना, उसका कोई कागज नहीं है उनके पास, अवैध है, वैध है, हाईकोर्ट के आदेश है। जब नहीं सुन रहा प्रशासन, हनुमान चालीसा से वो हो जाएगी। हम अपनी तो अगर कोई चीज, कोई विषय है, कोई गलत चीज बनी हुई है, रेलवे बोर्ड की जमीन पर कितना कब्जा कर रखा आप देखिए, पूरे देश भर में आप लगा लीजिए उठा के किस तरीके से मजारे, मस्जिदें और ये रेलवे बोर्ड की जमीन पे जो है बनी हुई है। और उसके अंदर जो है अगर हाईकोर्ट के आदेश आ रहे हैं रेलवे बोर्ड को, चलो मैं कह रहा हूँ केंद्र का मामला है, उत्तर प्रदेश सरकार का अगर इसमें कोई विषय होता तो अब तक जो है टूट जाती है। लेकिन ठीक है, आज होंगी कल होगी, चीजें टूट रही तो है। लेकिन हम में कह रहे हैं कि भाई हमने ममता बनर्जी का पुतला फूका, वहां हिंदू मरे, वहां योगी जी पे टिप्पणी करी, पुतला हम फूक रहे हैं ममता बनर्जी का, गिरफ्तारी हो रही है हमारी, उस मामले में जेल भेजा जा रहा है हमें जो है। दूसरे मामले में हम ये कह रहे हैं ममता बनर्जी का पुतला फूकना कोई अपराध है क्या उत्तर प्रदेश में? हमने कोई अपराध करा क्या जो हमें जो है गिरफ्तार? और उसमें भी मुकदमा लिखा गया। ममता बनर्जी का जो पुतला पे मुकदमा लिखा आपने, तो उसी में जेल भेजते हैं, हम उसी में जेल जाते, दूसरे में क्यों भेज रहे हो? ये रोकने का प्रयास है, क्योंकि मेरठ का पुलिस प्रशासन जो है वो बस ये चाहता है कि सचिन सिरोही शांत अपने घर बैठ जाए। 31 दिन मैं उस विषय पे जेल होके आया हूँ, बेलोबल ऑफेंस, 7 साल से कम की सजा उसके अंदर, और मेरी लोअर से भी खारिज हो गई, करा दी यहाँ बेल, उसके बाद जो है अपर से खारिज हुई, हाई कोर्ट जाना पड़ा एक छोटी सी बेल के लिए। एक चीज़ सिरोही साहब और बताइए, हम आपसे जरा ये समझना चाहेंगे, आप हिंदूवादी आपकी छवि है, कि जब योगी सरकार को हिंदूवादी छवि का मुख्यमंत्री कहा जाता है और ये कहा जाता है कि हिंदू हितों की रक्षा जो है योगी सरकार कर रही है, तो फिर सचिन सिरोही को आवाज़ उठाने की क्या क्या ज़रूरत है? और दूसरा, उन्हीं सचिन सिरोही पे पुलिस जो है वो केस दर्ज कर लेती है। तो आपको क्या लगता है कि आप अकेले हैं वो हिंदूवादी जो है छवि है, या हिंदूवादी जो मुद्दे हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, हर जिले में अब धीरे धीरे, गाजियाबाद में पिंकी चौधरी है, इधर मैं काम कर रहा हूँ, उधर यशवीर महाराज जी मुजफ्फरनगर में अच्छा कार्य कर रहे हैं, उधर दिल्ली में प्रीत सिरोही है। सरकार बेहतर कार्य कर रही है कि नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं। सरकार जो काम कर रही है उसका एक सिस्टम ऊपर है, और जो हम लोग काम कर रहे हैं हम जमीन पे काम कर रहे हैं। जो यहाँ से लव जिहाद, धर्मांतरण, जिस तरीके से नाबालिग बच्ची को लेके भगाया जाता है और उसके बाद उनका कन्वर्जन करा जाता है, उसके बाद कई ऐसे मामले हैं जहाँ पीड़ित कोई सुनवाई नहीं करता, वहाँ पुलिस भी टरका देती है। अभी पहले आपने देखा होगा एक विषय आया था, शायद अखलाक है, पूर्व सांसद यहाँ के, उनकी जो बेटा है उसको एक दिल्ली की हिंदू लड़की थी और क्रोम होटल में बलात्कार का मामला था। आप अगर उस विषय को नज़दीकी से आपने योगेश जी देखा हो जी, तो उसमें 3 दिन तक उस लड़की ने SSP ऑफिस में चक्कर काटे मेरठ। तीसरे दिन जब उसमें मैंने स्टेटमेंट दिया मीडिया को कि हम उसका, लड़की का जो है बच्ची का समर्थन करते हैं, और हमने जब मांग उठाई तो उसी दिन, जबकि अधिकारी भी कुछ ऐसे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, जो शायद अखलाक के फेवर में थे, जो ये कह रहे थे कोई ऐसा विषय ही नहीं है, कोई जांच का विषय नहीं। उसी दिन जब हमने वो मुद्दा उठाया और वो लखनऊ तक गया विषय, और उसमें गिरफ्तारी, रात को ही मुकदमा लिखा गया। उस दिन बाइट दी हमने 3 बजे मीडिया को, रात शाम को मैनेज करने का प्रयास हुआ उसके अंदर जितना हो सकता था उनकी तरफ से, लेकिन रात को 9:30 बजे मुकदमा लिखा गया कोतवाली थाने में, रात के 1 बजे गिरफ्तारी हुई, वो जेल गए, 1.5 महीने तक वो जेल में। तो जब हम हिंदू हित की अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, या तो हम गलत हैं, या अगर हम सही हैं तो हमें फिर रोको मत। हम गलत हैं तो मुकदमा लिखो, लेकिन झूठे मुकदमे मत लिखो। हमें रोकने के लिए अगर मेरठ का पुलिस प्रशासन झूठे मुकदमे लिख रहा है तो ठीक है, गिनती आप बढ़ाते हो, मैं तो रुकने वाला हूँ।
9 मुकदमे आपके पास दर्ज हैं, 9 मुकदमे चल रहे हैं 4 साल में। और आप कह रहे हैं ये यात्रा चलती रहेगी तो आने वाले दिनों मुकदमे और कोई बात नहीं, हमें मुकदमे से नहीं डरना, ना हम डरते, हम मुकदमे से नहीं डरते। 2 बार हम जेल रहे, बेगुनाह होने के बाद भी हम जेल काट गए। इलाहाबाद से उसमें बेल होती है और इलाहाबाद में भी रुक्का मच्चा उस चीज़ का कि हनुमान चालीसा पढ़ने के, मस्जिद के बाद हनुमान चालीसा पढ़ने के विषय पे जो है जमानत हो गई, तो सारे मागा इलाहाबाद के अंदर भी कवर हुई। ये पहले कहीं उसमें जो है अमर उजाला में भी और उसमें भी पहले उस पर लिखा गया एग्जाम्पल में। ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया था भाई जो हाई कोर्ट से बेल नहीं होती है हमारी? क्या हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं छोटे से विषय के लिए? नहीं, वो छोड़ दीजिए। लोग ये पूछते हैं कि सचिन सिरोही जी धार्मिक स्थल के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्या हनुमान चालीसा का पाठ सचिन सिरोही जी रोज करते हैं? देखिए, मेरे पे 3 मुकदमे लग गए केवल इसी विषय में, हनुमान चालीसा के 3 मुकदमे। एक अभी लुलु मॉल के बाद S2S मॉल है मेरठ में, वहाँ अभी 2 साल पहले कांवड़ का ही टाइम था, तो वहाँ पे नमाज पढ़ी गई थी पब्लिक प्लेस पे। हमने उसी स्थान पर अगले दिन जाकर हनुमान चालीसा पढ़ ली। हमें 11.5 घंटे कस्टडी में रखा गया, मुकदमा करा गया, रात को जो है मुचलके में छोड़ा गया। तो हम ये कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने पे भी अगर इस देश में, प्रदेश में या जिले में मुकदमे दर्ज होंगे, नहीं रोक नहीं है, लेकिन आप इंटेंसली पढ़ते हैं। सवाल ये है, अच्छा वो किस, अच्छा दूसरा एक वो किस सवाल मैं कह रहा हूँ योगेश जी, वो नमाज जो पढ़ते हैं ट्रेन में, आपका पब्लिक प्लेस पे, मॉल पे, जहाँ इच्छा करेगी तो वो पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ सकते। एक सवाल ये उठता है, क्या सचिन सिरोही को सुरक्षा दी जानी चाहिए? डर लगता है कि आपको एक मांग उठी थी कि आपको Z+ सुरक्षा की मांग करी गई थी, अब सचिन सिरोही को डर लगता है की सुरक्षा की मांग सचिन सिरोही को डर लगता है क्या? यति नरसिंहानंद जी के लिए की गई थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय है उनका और उन्हें सुरक्षा की जरूरत है, तो वो केंद्र से हमने अमित शाह जी से जो है मांग करी थी उस चीज़ की। आपकी सुरक्षा भी मांग हुई थी कि आपको सुरक्षा चाहिए? मैंने आज तक कोई मांग नहीं करी, ना मुझे सुरक्षा चाहिए ना मैं लूँगा। डर नहीं लगता? कोई डर नहीं लगता मुझे, क्योंकि जो ऊपर वाले को जब कनेक्टिविटी होती है, हमारी बालाजी महाराज में विश्वास है, हनुमान जी में, और जब हनुमान जी को कभी डर नहीं लगा तो उनके शिष्य को भी कभी डर नहीं लगा। ठीक, 2017 से आप ये हिंदू सुरक्षा जो है हिंदू हित की बात कर रहे हैं आप, हिंदू जागरण मंच से 2017 से ये यात्रा शुरू होती है, 2025 में आके खड़े हो जाते हैं। सचिन सिरोही जब अपने आप को देखते हैं पीछे मुड़ के, तो क्या पाते हैं कि बहुत कुछ खो दिया या बहुत कुछ पा लिया? देखो, खोने पाने की बात तो वहाँ है जहाँ हमने कुछ करा ना हो। यदि हमने कुछ करा है तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, मुकदमे और ये सब चीज़ें जेल वेल, ये अब हम एक पूरा जिसे कहते हैं ना, यहाँ के प्रशासन ने, और शायद हो सकता है कुछ लोग भी हों जिन्हें नहीं अच्छा लगता कि मैं ऐसा कार्य करूं, तो जो योजना के तहत उन लोगों की व्यवस्था होगी उन्होंने वो करा, लेकिन मुझे और मजबूत करा। मतलब जो मजबूती 2017-18 से जब हमने विषय शुरू करा था, जब से अब तक हम मजबूती हो रही। हमें नहीं पता शक्ति भगवान कहाँ से आ रही है हमारे अंदर, लेकिन ये दिन पे दिन बढ़ रही है। अभी मुझे 5 जून को ही मैं जेल से आया हूँ और आज जो है 25 दिन ही हुए। मैं तो जिस दिन से आया हूँ उस दिन से फिर शुरू कर दिया। तो हमें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे, लेकिन हिंदुत्व की बात भी करेंगे और लड़ाई भी लड़ेंगे। दूसरे जो लोग हैं उनसे जब बातचीत होती है वो कहते हैं कि सचिन सिरोही जो हैं वो नेता बनना चाहते हैं, बीजेपी में आना चाहते हैं, सियासत करते हैं, और ये सियासत के आश्रय, ये जो हिंदू मंच है उसके आश्रय वो अपनी सियासत साध रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? जो लोग कहते हैं, मैं उन्हीं लोगों से एक निवेदन है मेरा कि आप लोग भी जो काम मैं कर रहा हूँ वो करना शुरू करो। जैसे मैंने मुकदमे लिए आप लोग, जैसे मैंने जो है यहाँ गुंडा एक्ट के जिला बदर के नोटिस लिए हैं जिले से बाहर जाने के, जैसे मैंने जो है दो बार 10 दिन, एक बार 2023 में जेल गया हूँ, उसके बाद 2025 में अभी जेल होकर आया हूँ। 10 दिन एक काटे हैं, 31 दिन एक काटे हैं। आप भी 41 दिन काटो। आप भी राज्यसभा सांसद, MLC, MLA का टिकट वितरण जो हो रहा है, आप भाजपा से लो, सपा से लो, लेकिन कार्य तो करो। अब केवल जुबान जोरी करने से तो कुछ नहीं होगा ना योगेश जी। जितना मैंने करा इसका आधा ही कर लो, लगवाओ मुकदमे, जेल जाओ भाई। हो सकता है आपकी सिफारिश कर दें कहीं, सिरोही साहब टिकट चाहते हैं। देखिए, राजनीतिक जो MLA है, MP है, हम बहुत टाइम से देखते हैं। राजनीति में आप आएंगे कि नहीं आएंगे, एक सवाल ये बताइए। राज में आप उसी का जवाब दें जी। सबकी इच्छा होती है, और राजनीति में एक इंसान की इच्छा होती है, सामाजिक काम बहुत सारे लोगों का सबका तरीका अपना। हमारा केवल एक ही वो है कि हम अगर जीवन में कभी कोई राजनीति में भविष्य में कभी आना भी पड़ा या आए भी, तो जब भी हम यही काम करेंगे जो आज कर रहे हैं, भले ही उस पार्टी में रहे या ना रहे, उस पद पे रहे या ना रहे, लेकिन हिंदू हित की बात सर्वप्रथम, राष्ट्र हित की बात सर्वप्रथम। अगर भविष्य में कभी ये मौका मिला
तो वहाँ भी वही बात होगी मजबूती से जैसे आज हो। नहीं, आप ये बताइए, अगर आप सत्ता में मान लीजिए आ जाते हैं, तो क्या ये जो मुस्लिम स्मारक बने हुए हैं इस देश के अंदर या मेरठ के अंदर या पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, कि ईदगाह मस्जिद जो पुरानी है या जो भी मुस्लिम स्मारक हैं, उनको लेकर सचिन सरोही आवाज़ उठाएंगे क्या? देखिए एक बात सुनो, जब मेरा जन्म ही हो सकता है हिंदुओं के लिए ही हुआ है, हिंदू समाज के लिए हुआ है, हिंदू धर्म के लिए हुआ है, तो कार्य भी मैं केवल जो है हिंदू समाज के लिए और हिंदू धर्म के लिए करूँगा। मैं दो नाव पे कभी नहीं बैठता, ना कभी बैठूँ। राजनीतिक लोग जो होते हैं वो बैठते हैं, बैलेंसिंग वाली स्थिति में बैठते हैं, लेकिन मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा हूँ ऐसे ही रहूँगा। मैं बदलने वाला नहीं हूँ। नज़रिया दूसरे का बदलना है वो बदल जाए, मैं यहीं रहूँगा जहाँ। राजनीति में आऊँ ना आऊँ, आ जाऊँ तो भी नहीं बदलूँ, ऐसे रहूँगा। नहीं, जैसे आपने अभी पिछले दिनों बयान दिया था कि 50 लाख रुपए देंगे और 1 करोड़ रुपए देंगे, उस बयान पे अभी भी कायम है? 50 लाख रुपए का बयान मेरा पिछली बार भी ये था, क्योंकि 1688 से अबू मोहम्मद खान की कब्र है यहाँ मेरठ में, केसरगंज चौकी लगता है रेलवे रोड, तो वो 1688 से ही आबुलैन जो बाजार है, मुख्य बाजार मेरठ का, उस आबुलैन बाजार का नाम बदलवाने की मेरी मांग थी, क्योंकि भाई हमारा मुख्य बाजार है, मुस्लिम उस बाजार में दुकानदार 1 या 2 ही होंगे, बाकी है नहीं। तो हम क्यों ढो रहे हैं वर्षों से उस नाम को? आप देखिए ना, लखनऊ के अंदर हजरतगंज है, वो नाम जो जगह है, आप ऐसी मेरठ का हमारा जैसे ये है आबुलैन, तो हम अब्बू के नाम पे क्यों रहे टोएंगे? हम तो उसे निगम का मामला, वो तो हम कैंटोनमेंट बोर्ड, हाँ, कैंटोनमेंट बोर्ड का है, और हमने मांग उठाई है, और हो सकता है महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में परिवर्तन हो और आबुलैन का नाम बदल जाए, और बदलेगा तो उसका एक मैसेज जाएगा। नहीं, ये मामला एक अलग हो गया, लेकिन आप कहते हैं कि कब्र तोड़ दें तो हम 50 लाख रुपए देंगे, या वहाँ औरंगजेब की कब्र तोड़ दें तो ये जो जगह है, वो अगर आज भी प्रशासन जांच करे उस जगह की, तो वो अब्बू की जो कब्र है, उस कब्र के आसपास की सारी जगह जितने भी लोग रह रहे हैं, किसी पे कागज नहीं है, सब वहाँ अवैध रूप से बसे हुए हैं। तो एक तरीके का लैंड जिहाद है। और यदि कोई वहाँ कब्र, जिस तरीके से मैंने मांग करी थी, तो मैंने ये मांग करी थी, यदि कब्र तोड़ने का मतलब ये है कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार भी उस काम को करवा दे, तो मैं 50 लाख रुपए हिंदू समाज से इकट्ठा करके उन्हें दूंगा। आज भी कह रहा हूँ, यदि भविष्य में काम होता है तो हम 50 लाख रुपए हिंदू समाज से इकट्ठा करके हम देंगे। और ऐसे ही 1 करोड़ रुपए यदि औरंगजेब की कब्र भी टूटती है, लैंड जिहादी तो है, कुछ किसी कुछ और बन जाएगा, उस पर प्याव लग जाएगी उस जगह पर। एक बात सचिन जी समझिएगा, इस देश के अंदर मुस्लिम भक्त भी बहुत रहे हैं। रस खान का नाम आपने सुना होगा, चांद बीबी का नाम आपने सुना होगा, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे देखने का नज़रिया तो आप समझ गए होंगे, इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, रस खान को आप कैसे देखते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा तो नज़रिया ये है कि जो गलत है वो गलत है, और जो सही है उस पर मैं कुछ कह नहीं। रस खान और चांद बीबी के बारे में तो कुछ तो बोलिए ना, आप दर्शकों को बताएं। मैंने क्या कहा, मेरा आपसे मैंने 2 सवाल पूछे, जिस बात पे आपने कहा उस बात पे मैं आज भी अटल हूँ। 50 लाख रुपए समाज से इकट्ठा करके दूंगा, 1 करोड़ रुपए मैं इकट्ठा करके दूंगा। जो विषय है उन 2 विषय पे, तीसरे विषय पे जब इनाम किसी के लिए रखा जाएगा, वो मैं आपको सबसे पहले सूचित करूँगा। ठीक। अच्छा, 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। आपने एक अभियान शुरू कर दिया है ढाबों की पहचान के लिए, तो ये अभियान आपका कब तक चलेगा? देखिए, अभियान तो ये यशवीर महाराज जी ने पहल करी और पिछले 2018 से कर रहे हैं, और हमने अभी मेरठ आए थे, वो हमने यहाँ भी उनका समर्थन करा, यहाँ भी ये कहा है, और अभी उनका यहाँ भी समर्थन नहीं करा, उन बच्चों का भी समर्थन करा जिन बच्चों को वो जो पैंट उतारने वाला विषय है, उस पैंट उतारने वाले विषय की वीडियो नहीं, फुटेज नहीं, कुछ नहीं, और उन्हें नोटिस दे दिए हैं। उन 6 के 6 बच्चों को जो है उनको नोटिस दे दिए हैं वहाँ के प्रशासन से। गलत आरोप है ये। हाँ, तो वो हम आज भी वो कह रहे हैं कि हम उन बच्चों के समर्थन में हैं, जो 6 बच्चे हैं। और अगर प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करा मुजफ्फरनगर में किसी भी हिंदू पर, और गिरफ्तारी हुई यदि किसी की मुकदमे के साथ, तो हमारा संगठन समाज उस चीज़ को लेकर जगह जगह आंदोलन करेगा। और ऐसा भी हो सकता है जो ये 4 करोड़ कांवड़िए जल उठाएंगे, 3 करोड़, इसमें से अगर 1% कांवड़िया भी, 2-4 लाख कांवड़िया ने भी विरोध कर दिया, तो यहाँ से लखनऊ तक झेलना भारी हो जाएगा। नहीं, आप धमकी दे रहे हैं? ये नहीं, धमकी नहीं है, ये झेलना भारी इसलिए हो जाएगा क्योंकि हिंदू सही काम कर रहा है और आप उसे प्रताड़ित कर रहे हो। नहीं, आप ये उकसाने वाला बयान दे रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हो। आप बताइए ना, उकसाने वाली कौन सी बात है? आप ये बताइए कि एक हिंदू ने क्या गलत काम करा कर उसने जो है वहाँ ऑब्जेक्शन कर दी। अगर मुस्लिम के नाम से आप ढाबा हिंदू के नाम से चला रहे हो, वो गलत नहीं है,
नहीं पहले तो वो सही, आपकी पहचान पूछना बिल्कुल सही है, लेकिन शालीनता से, मर्यादा में। लेकिन आप ये जब ये कहने लगते हैं कि झेलना भारी हो जाएगा, इन सब चीज़ों में आप चैलेंज कर रहे हैं। कांवड़िए जो हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? यशवीर महाराज जी किसके लिए कर रहे हैं? हम उन कांवड़ियों के लिए कर रहे हैं। हम उनके लिए कर रहे हैं कि यात्रा सकुशल निकले, शांति से। लेकिन यात्रा से पहले ही अगर आप हमारे हिंदुओं पे मुकदमे लिखोगे और हिंदुओं को जेल भेजोगे, और जबकि उन्होंने कुछ करा नहीं, किसी की पैंट नहीं खोली, कोई वीडियो नहीं, कोई फुटेज नहीं, कार्रवाई करो तो उन पे करो जो गलत कर रहे हैं। सचिन सिरोही झेल सकता है गलत कार्रवाई, जरूरी नहीं है किसी और को झेलने देंगे। हम झेल लेंगे, किसी को झेलने नहीं देंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री से, योगी जी से भी और धामी जी से भी, आपके माध्यम से, इसमें ये विवाद तब तक नहीं रुकने वाला जब तक ये लोग होटल, जितने भी ढाबे हैं और ये सब चीज़ों में ये बाज नहीं आएंगे। ये तो अपने कार्य को करेंगे, ये झूठन और ये सब चीज़ें चलेंगी। हर बार विवाद होता आ रहा है, तो चलता रहेगा। लेकिन मेरा कहना है, एक आदेश सर्कुलर जारी कर दो। 10-12 दिन की तो कांवड़ यात्रा है, 10-12 दिन में इन्हें सर्कुलर उत्तराखंड में, सरकार ने आदेश दिया है कि नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। अब सरकार ने आदेश दिया है, आधार कार्ड की वेरिफिकेशन जो है वो पुलिस चेक करेगी। उसके अलावा जो है सरकार ने ये कहा है कि जो नेम प्लेट ये है अपनी नाम की स्पष्टी, लेकिन उसके बाद भी ये बाज नहीं आएंगे, हर चीज़ का रास्ता खोजते हैं। तो हम ये कह रहे हैं उस रास्ते को बंद करो। उस होटल को ही यदि आपको लग रहा है कि मुसलमान का है, भाई पहले सर्कुलेशन जो भी दिखेगा उठा के जेल में डालो, बंद करो। जो दूषित, भाई सरकार का तो मानेगा ना, सर्कुलर इशू हो गया, 10-12 दिन को दुकानें नहीं खुलेंगी, मीट की दुकानें नहीं खुल रही, शराब की दुकानें नहीं खुल रही, क्या दिक्कत है अगर होटल भी नहीं खुल रही? नहीं, अगर वो पहचान बता रहे हैं तो दुकान खोलने में आपको क्या दिक्कत है? पहचान बता रहे हैं ना, मैं तो ये कह रहा हूँ पहचान बता रहे हैं, उसके बाद भी छुपाएंगे। क्योंकि इतना आप देखिए कितने होटल है, कितने ढाबे हैं, सबका वेरिफिकेशन आपको पता, पुलिस किस तरीके से वेरीफाई करती है, क्या करती है और किस तरीके से होता है। तो मेरा मानना विवाद ही खत्म करो। वो पहली बार वही वो कहते हैं हम जो है सेवा भाव करते हैं। तो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, सरकार जो है सर्कुलर इशू कर दे, उत्तराखंड में भी, यहाँ भी, कम से कम 2 राज्यों में कोई व्यवस्था ऐसी ना हो कि इन्हें मौका मिले कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे तुम ही से निपटाओ, हम मुस्लिमों से ही कह रहे हैं, तुम स्वयं भी बंद कर दो भाई, क्या दिक्कत है 10-12 दिन अगर बंद हो जाएगी। पिछली बार भी जिस दिन जल था, जल तक का वेट नहीं हुआ, इसी खड़ोली पे कंकरखेड़ा में जल तक का, शाम तक का बता रहा हूँ मैं आपको, 5 बजे मीट की दुकानें खुल गई थी इसी कंकरखेड़ा में। उसकी वीडियो फिर वायरल हुई बाद में रात में। तो ये बर्दाश्त हमसे नहीं होगा। हम कांवड़ियों को इस तरीके से, जिस तरीके से अब तक होता आया है, कभी जल खंडित हो रहा है, कभी जो है कोई भोजन में झूठा खा रहे हैं, उसमें जो है कोल्ड ड्रिंक, जो सोडा है उसके अंदर जो है टॉयलेट मिला, ये सब चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं। चलिए ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए। और कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से प्रारंभ होनी और पवित्र यात्रा, इस पवित्र यात्रा के लिए सरकार ने भी माकूल तैयारियां कर ली हैं। बात सिर्फ यही है कि एक निदा फाजली का बड़ा अच्छा शेर है कि हिंदू मज़े में है, मुस्लिम मज़े में है, इंसान परेशान यहाँ भी है और इंसान परेशान वहाँ भी है। कांवड़ यात्रा का संदेश यही हो कि सद्भाव फैले, आपसी भाईचारा रहे। और इन्हीं सब मुद्दों के साथ फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले किसी एपिसोड में फिर आपसे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।